धुंधकारी का प्रेतत्व प्राप्त होना। धुंधकारी ने अपने नाम के प्रभाव से अपने पिता को बहुत बहुत ताड़ना की। तो पिता रोता हुआ विचार करता है, सन्यासी ने सत्य ही कहा था, वो पुत्रो दुखदायका। अब गोकर्ण के पास आता है। गोकर्ण ने उसको वैराग्य का उपदेश किया, जिससे आत्मदेव वन को चले गए और वहाँ पर भागवत के दसम स्कंद के पाठ से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इधर जब घर से आत्मदेव गए तो अपनी माता के ऊपर उसने ताड़ना की। धन जेवर मांगता है तो उसने कहा सुबह बतलाऊंगी, लेकिन धन जेवर पहले ही से बिक चुका था ही नहीं। बहुत दुखी मातारी जो थी धुंधली, वो रात में ही कुएं में गिर करके मर जाती। अब जो कुछ भी था उसने बेच बाँच करके सब खत्म कर दिया। चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा, यही उसका धंधा हो गया। वो 5 वैश्याएं घर में लाता है। वैश्याओं ने विचार किया कि या तो स्वयं अपने कर्मों से मरा ही है और हम लोगों को भी मार देगा। ऐसा विचार करके उन वैश्याओं ने पाशं कंठे निधाय तन्मृत्युमुपचक्रमो त्वरितं नममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन्। जो तुरंत वो नहीं मरता है फांसी डालने से उस गले में, तो उसका मुख तप कंगारों से पूछती हैं। तप कंगार समूहाश तन्मुखे विचिक्षुको अग्निज्वालादि दुखेनो व्याकुलो निधनम गता। मर जाता है। मरने पर धुंधकारी महान प्रेत हुआ। गोकर्ण को बाहर तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था। उसको जब संवाद मिला तो गोकर्ण ने अपने भाई के लिए बहुत से पिंड दान किए जहाँ जहाँ तीर्थ स्थानों पर गया। कुछ दिवसों के बाद में जब वो आता है, गोकर्ण उसी घर में रुका तो विविध प्रकार के वेश रख करके और उनके समक्ष में आने लगा। सकन्मृषा सकृदहस्ती सकृच्यमहि सोभवत् सकृद्रिन्द्रा सकृज्जाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत्। बोल नहीं पा रहा है तो जल से छींटा देते हैं, तब वो बोलने लगा। कहने लगा कि हे भैया, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाधितं मया। अपने कर्मों से मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया। अहो बंधो कृपा सिंधु, अहो बंधो कृपा सिंधु रातर्मामासुमोचयो गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीत। गोकर्ण ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए हर जगह गया, आदि तीर्थों में पिंड दान किए, उसका क्या हुआ? तो कहा, मुझको गया में लगाए हुए पिंडों से मुक्ति नहीं मिल सकती, हमारे लिए कोई विशेष उपाय करो। तब प्रातःकाल होने पर अपने ग्रामवासियों को इकट्ठा किया, विचार किया क्या करना चाहिए। तो भगवान सूर्य ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि तुम जो है इसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन करो। तब
उसका आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण का किया। और पहले ही दिवस के वाचन में क्या हुआ, एक गांठ जो है बांस की टूट जाती है। सप्तग्रंथियुतं तत्रा पश्यति कीचकमुचितं तन्मूल छिद्रमाविषु श्रवणार्थं स्थितो हसो। विधि पूर्वक जब सात गांठ के लाठे पर उस भाई को स्थान दिया। फिर वैदिक विधि से यथा समय सब देवों का आह्वान किया। एक ही रोज की गाथा में एक पूर्ण बांस की टूट गई, या यूं कही उतने ही में एक गांठ कर्म की छूट गई। जब साथ में रोज पूरा सप्ताह विधान हुआ, पूरा सप्ताह विधान हुआ, तो सातों गांठें टूट गईं, उस पापी का निर्वाण हुआ। भगवान की कथा के समापन में धुंधकारी के लिए विमान आता है और विमान भगवान का रूप प्राप्त करके बाद धुंधकारी उस पर विराजमान होकर के और गोकर्ण के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। दिव्य रूप धरो जात तुलसी नाम मंडिता पीतवासां घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्विता मनाम प्रातरं सज्जो गोकर्णामिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेत कर स्मरात्। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। धन्य है श्रीमद् भागवती वार्ता, धन्य है साप्ताहिक विधान, जिसने मुझ जैसे पापी को भी मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार से गोकर्ण के द्वारा धुंधकारी के लिए ये कथा कही गई। तब से ये दो महात्म्य की कथाएं विनीत जी ने भी इन्हीं को अनुवादित किया है और ये मूल भागवत से हमने आप लोगों के समक्ष रखे हैं। आज की वार्ता को भी यही विश्राम करता हूँ।
सूर्यानंद कंद भगवान की जय हो। कल आगे कथानक में प्रवेश करेंगे, चूंकि अब भगवान का जन्म बिल्कुल समीप है, तो 10वें स्कंद में ही प्रवेश करेंगे कल से। सूर्यानंद कंद भगवान की जय।